ना मानो दादी एक हमारी शर्त है। हाँ, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बात है, अगर आप हमारा कहना मानने के लिए तैयार है, तो आपकी एक शर्त क्या, यह सौदागर हजारों शर्तें मानने के लिए तैयार है। नहीं, हजार नहीं, सिर्फ एक शर्त। कहकर तो देखो मेरी जान, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं। ऐसे नहीं, पहले आप दरवाजा दीजिए कि मैं आपकी एक शर्त जरूर मानूंगा। लो ठीक है, मैं तुम्हें पाने के लिए दरवाजा दे रहा हूं। क्या जो कुछ कहोगी वो मैं मानूंगा, मैं मानूंगा और मानूंगा। तो ठीक है, अगर ये बात है तो 6 साल तक हमारा तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता रहेगा और 7वां साल लगने पर आपकी जो मर्जी चाहे तो मेरे साथ करना। लेकिन 6 साल हम आप ऐसे रहेंगे जैसे एक बहन भाई रहती है। होशियार कौआ बूढ़े बकरी का सब साले अब दीदी कहा मैंने वचन दिया है, और फिर 6 साल की ही तो बात है बे। यानी 6 साल तक बहन रखी और के बाद एक मेरिया बना ले। दिस इज माई वाइफ। 6 साल बाद, ओनली 6 ईयर। दीदी आओ। बहन, माँ ने वचन दिया है, भले ही मैं चीन राज का रहना देश का रहने वाला हूं, लेकिन अपने कौल अपने वचन का पक्का हो। 6 साल की बात है, 6 साल तक हम आपको बहन मानेंगे और 6 साल के पश्चात आप हमारी बीवी बनोगी। आप भी अपने वचन से मुझे मंजूर है, लेकिन 6 साल हम आप ऐसे रहेंगे जैसे एक बहन भाई रहते हैं। मैं बहन भाई के पवित्र रिश्ते को बदनाम नहीं करूंगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। ठीक है, हमारी बहन को बसल तू हमरे परनवा भैया, बसल तू हमरे परनवा राखी है साल बद में सबनवा भैया, बसल तू हमरे देखो भैया, हाँ दीदी, आप इनके साथ में अगर
ये हमारे भाई हुए हैं। नालायक, देख रहे हो? ये हमारी बहन है, जाकर पाँव छुए। तो तुम भी हमारे भैया हुए ना? हो किसको बोला बे? रहने दो भैया। देख ले उनको मरती है। इधर आओ। पहले दीदी के पर छोड़ा। आज हमको गोंजे इधर आओ। इधर आओ पहले। क्या कहा आपने? क्या कहा? दीदी हाँ तुम हमारी दीदी हो गई हाँ, तो अब हमको गोंज गए तब नहीं छुई। आपने गोजा है ना, तो मुझे मंजूर पर छो। हाँ? या तो ये कह दो कि हम तुम्हारी बहन नहीं हैं। तो मेरा दिमाग कम है। अब हम बहन कहे के बाद 6 साल के बाद सही तो मिले। अबे 6 साल बाद है, लेकिन अभी 6 साल तक तो बहन है ना। हाँ इधर आओ। दीदी हाँ भैया। जैसन छुई हमका दिए हो आशीर्वाद आशीर्वाद। पहले पैर तो छुओ। खुश रह भैया। इधर आओ। मेरे भैया, मेरी चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जवान कोई चीज नहीं। मेरे भैया, मेरी चंदा, तेरे बदले में जवान कोई। अब हमारी बहन की परवरिश में कोई दिक्कत न होने पाए। ठीक ठीक और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सौदा सामान और भी लेना है। बिल्कुल ठीक। बिस्कुट बिल्कुल ठीक। छुट्टी हमको दे दे तो तुझे छुट्टी चाहिए? हमारे ससुराल से मैं खून हुआ है। फोन की फोन पे? हमारी ससुराल में 4 महीने खत्म हुई। अरे यार 4 आदमी, आपको ये तो बड़े अफसोस की बात है यार। फोने पे बताएं कि 4 जने खत्म हो गए कौन कौन हुआ है? और बीमारों नहीं रहे। कहा 4 जने खाना खाएंगे और खाना खा के दोबारा निकले और 4 जने बदलाते बदला 7 दिन पट पट हुई। ओम शांति। यार लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो 4 लोग कौन कौन है? हमारे ससुराल नास्ती हो अरे गए। सुनो सुनो को खत्म हो गया। देखो हमारे यहाँ खत्म हो गई है सास और हमारे यहाँ दुल्हनी केरी मर गए है महतारी और हमारे यहाँ लड़कवा केरी मर गए है नानी। अरे भैया मोरे बप्पा का समधिनी मर गई है मेरी मौसी। चुप चुप। अरे तुम तो गधे दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो। कौन सा जोड़ो? बोल। सास हमारे 1, दुल्हनी के महतारी 2, लड़का का नानी 3 और पप्पा का समधी 4। चल तेरी भाषा में नालायक। तेरी सास तेरी दुल्हन के कौन हुई? तेरी सास तेरी दुल्हन के कौन हुई? महतारी महतारी हुई। तेरे बच्चों की नानी? महतारी तेरे बाप की समधन? महतारी। साले बात तो एक ही हुई। 4 जगह से फोन आवा और 4 जने अलग अलग यही जगह बताई। हमारे कोठा हड़बड़ाए हम समझे न पाए। अरे चुप। सोच नहीं पाए, मतलब घबरा गए। खैर कोई बात नहीं है। काज अपन चाची दिया फिर चली है। साले यू आर माई सर्वेंट, साले 2 टके के नौकर। तेरी इतनी बड़ी औकात है। पहली बार देखे कमरा में खड़ी रहा हमको बड़ी नीक लागत। देख देख ये चली अबे साले उसे अपन चाची नहीं नालायक, अपाची। अपाची कहा जाता है, ये हमका पंचाची निकल। आ जाता हूँ और कुछ सौदा सामान भी लाना है। क्यों हौसला दे? मालिक
कि जब तुम हंसे लागत हो तो तुम्हारा मुंह और हमारे यहाँ मेरे को मुंह हमका ये भी दिन लागत। मेरी शक्ल तेरी औरत से लगती हमारी औरत की बिल्कुल आपके तिनके दांत, क्यों रे, उसके मोछे जामे क्या? सुनो तो आपके तिनके बढ़िया गाल भरे हैं, आपकी तिनकी नाक है, खाली आपके मोछे न हुए तो बिल्कुल हमारा मेरिया तुम साले हराम आपकी हमारे साले पवन है। आपकी हम शकल तो ऐसा बोल रहा वैसे स्कूल में खाना बनाते हमने देखा है। देखे हुए कल मॉर्निंग में मिलूंगा। आओ सदाओ, हमारे साथ चलेगा कि जहाज की देखभाल करेगा? नहीं हम यही देख रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। और बहन को कोई दिक्कत ना होने पाया? ठीक ठीक ठीक। विशेष और पहले के पूरी खगरी करा है कचुआत रहे ओढ़नायो बिचौला। और पहले के पूरी खगरी करा है कचुआत रहे ओढ़नायो बिचौला। और ये कभी न बैठी विचार करई कि जवा तोरी औला बेटौला। और ये कभी न बैठी विचार करई कि जवा तोरी औला बेटौला। और किनारा जाई महाराज कटै जई कारण जाय मलाय गौला। और किनारा जाई महाराज कटै जई कारण जाय मलाय गौला। और झरही काई जौनारी रही लपटिया न पड़ा रही मोर बेटौला। और गोरी के आए गाँव न देखो साइया पे किया या नंद। कहाँ पकड़ भी करा करई जब पीन के वाला बंद। पीन के वाला बंद पलंग कर दुलहु सोन। अब धरी गोदन पर हाथ बदन हुई सागर इधर वही भटियारन यहाँ आती हैं, फिर देख क्या के कहानी क्या मोड़ लेती है। और ये बार बार लगातार 1000 बार छाया हुआ नाम, ये जो लाइट टेंट हाउस आपके मेले में लगा हुआ साहब के दरबार में, ये लाली टेंट हाउस, लाली टेंट हाउस आप पूरे देवीदास का पुरवा ये साहब के नाम पर भाई 50 रुपए के नाम प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ए सुनो, हमारे अब तो जानते नहीं हो देखिए मैंने कितने गहने बनवाए हैं। अरे वाह, और जानते नहीं हो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो आप जाम रही हो। हाँ, हाँ? जहाँ में नहीं तो बाहर ही रहेंगे। मतलब आप कतना अरे जब रही हूँ। कतना बढ़िया लाग रही हाँ। है। अरे बढ़िया लग रही हूँ। हाँ बढ़िया। क्या कहा? मालकिन आप ही बता रही कि हम बढ़िया लग रही है। अरे बढ़िया लग रही हूँ। हाँ वह है। इसलिए ना कि अब तो यही चाहता है कि ये होटल वोटल बंद कर दिया जाए। मालकिन जब ज्यादा हो सके तो हम वहाँ झुरा ही डालते। मेरे हफ्ते पे झुरे का लोग होता। तुम इतने पुराने मुलाजिम हो गए हो मेरे का, नहीं तो तुम्हें निकाल बाहर कर देती हम, समझे? सोच नहीं ऐसा ऐसा मुझे मिलेगा नहीं। अब लावा जाए आप फिर जहाज जहाज तो हम दो जने ऊपर ऊपर उड़ा जाए। हाँ ऊपर ऊपर उड़ी हो। अब कभी दिन बेरंग लड़ा दिन जाए दो जने मजबूरी जावा। मरने की बात मत सोचो। नजर लागी राजा तोरे
के लिए लाइए, मुझे भूख लगी यार। ठीक मार्केट में बना कर जा रहा है। और उधर से दोनों राजकुमार सरोवर व नील गौवे चराकर वापस आते हैं। सबको यहाँ देखते हैं। जब अपनी माँ को नहीं देखते हैं तो देखिए भटियार उनसे क्या बातें करते हैं। भैया अलाव ना छोटू, यहाँ पर सब लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन माँ नजर नहीं आ रही है। सही बात। ये माता जी कहाँ गई? आओ मालकिन से पूछा जाए। चल। और कौवे बांध दिए? हाँ अच्छी तरह से? हाँ गौवे चरा। हाँ ठीक है। अच्छा अब तुम तो जो है चल के थोड़ा बहुत खाना खा लो और खाना खा के आराम करो, ठीक है? नहीं मलकिन, पहले हम लोग माता जी के दर्शन करेंगे, माता जी के दर्शन होंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। अरे ये डंडे वंडे तो रखो, माता जी के दर्शन कर रहा है, कोई देवी है, कोई पहले अपनी माँ से मिलना है। कहाँ है माता जी? ओफो, अरे डंडे को रखो, मन पड़ता झगड़ा कर रहा है, बता दी। देखो मेरी माता जी कहाँ है? इतना हो गया। और बचाना कहाँ पर? बचाई। माता जी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है? नहीं। हाँ? मैंने कहीं बंद कर रखा है? कहाँ गई है, कहाँ गई है मालूम पड़ता है कि मैंने बोझा उठा दिया है। अरे लेकिन काम तो आपके यहाँ करती थी ना, तो काम मेरे यहाँ आप नहीं जानती तो फिर कौन जानेगा? बाबा बाबा
अच्छा बता रहे तो मेरी माँ कहाँ है? अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं अपनी माँ के इतना बगैर उतावले मत बनो, इतना उतावले ना हो। और सबर तुम करो, अभी आती है। क्या सबर तुम करो, अरे अभी आती है अम्मा, और क्या लड्डू जलेबी खिलाती है। जरा देर में याद अम्मा की आई, जरा देर में याद अम्मा की आई, अरे कुड़ी ना कहीं तो ये चाहती है। क्या कुड़ी ना कहीं तो ये चाहती है। मेरे हम नौकरी करते हो और मेरे सर पे होना ऊंचा चाहते हो, ये कितने अच्छी आवाज से बोलते हो। मालकिन, सब कुछ तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी माँ के से मैं अगर गलत बोला तो मैं ये बर्दाश्त नहीं। मुझे मारोगे, मुझे मारोगे, मेरे होटल में खाओगे। कहाँ मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? अरे मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है। और करो रहे हमारे दोनों लम्हा। और इसने जाए कहाँ पर भेजी है माँ हमारी। कितने के पठाई है माँ हमारी, और अभी लौट कर नारी हो गई है। बेटा, हो सकता है तुम्हारी माँ पड़ोस में किसी के घर गई होगी, लेकिन ठीक मैं भी मायके से पूछा। मैंने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो कहती कि कहीं तुम्हारी माँ दूध जलेबी खाती होगी, कहीं किसी के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ाती होगी। पिताजी, माँ को इतने गंदी गंदी गाली दिया है। बेटा,
परदेश में है। मालकिन कहने बातें सुनना पड़ेगा बेटा, लेकिन हम मालकिन से पूछते हैं। मालकिन, मालकिन क्या है? और शाम हुई कुछ देर में होने आई। इन बच्चों की मां को तुमने कहां को भेजा है? क्या अभी तक वो वापस लौट करके नहीं? आहा, बड़े प्यार से कहते हो। तुम सब जानते हो, तुम तो चले जाते हो जंगल लकड़ी काटने के लिए। सुबह के गए शाम को आते हो। ये चले जाते हैं गौवा चराने के लिए। सुबह जाते हैं शाम को लौटते हैं। तुम्हें मालूम ही है वो मेरे कहने में है जो उसके पीछे लगूं। तुम नहीं जानते हो। माचन, अरे इस होटल के मालिक तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नौकरों पर है। अगर वो कहीं जाता है तुमको रोक लो, क्यों नहीं रोकती हो? अच्छा, तब सुनो, मैं भी सुनाती हूँ किस तरह से वो है। अरे उस छिनार के कहीं पे और लड़ गए होंगे। और उस छिनार के कहीं पे और लड़ गए होंगे। आखा खर करके लड्डू पेड़ा और कर रही होगी। तनख्वाह नहीं लेता और खाते नहीं हो क्या? एक खाते नहीं हो क्या? खाते हैं तो अरे नहीं होते तो बताइए। हराम के नहीं खाते। मुझे चोर ठप्पा की जरूरत नहीं है। वो चली गई है, तुम लोग तो मेरा होटल लूट करके चले जाओगे। निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं। चला जाऊंगा। मेरे बच्चों को मार कर रख दिया, खा खा के मोटी पटिया हो रही हूँ। निकाली के आदमी ने क्या नहीं, अभी तुमको बंद करवा दूंगी। मैंने यहाँ पर नौकरी किया है, इसलिए ये हाथ हमारे तुझ पर नहीं उठते हैं। अगर कहीं तेरा घर का नमक नहीं खाया होता तो जिस तरह तूने मेरे पति की बेटी की है, तेरी जुबान खींचे। तेरी पत्नी इसी तरह की है ही। तू क्या समझता है? अब तुम भी लोग चोर हो, उतरते हो, समझे? मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। यहाँ नौकरी करने के लिए आए हो, सिर्फ चोरी करने के लिए आते हो और कुछ नहीं करने के लिए आते हो। तेरी बीबी चली गई और तू भी चला गया। ये
मत करो। बहुत दिन हो गए हम लोगों को रहते हुए हराम के खाने को देती थी ना। अरे यही बेटा, क्या कर रही है? मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे ऐसे नौकरों की, बहुत ऐसे नौकर मिल जाएंगे। बच्चों यहाँ पर रहना ठीक नहीं। हमको लगता है जिसने तुम्हारी माँ को किसी के हाथ देख दिया लिखा परदेश किस्मत में। ये मेरी किस्मत है बेटा, लिखा परदेश किस्मत में। पुत्र की जान क्या करना, जहाँ से दर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या करना। चलो बेटा, अब यहाँ पर रहना। अरे जल्दी जाओ, यहाँ पर रोना धोना मत करिए, निकलो यहाँ से, मेरे सारा कहीं भी बाहर निकलो। जाइए। ये बताओ माता जी कहाँ मिलेंगी? बेटा अम्मा की बातें मत छोड़, याद करो बेटा। चलो बेटा, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं पर चलना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा। अब आराम से सही जगह रहा जाइए ना। हाँ, ये तो जानिए मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, बात सही कि नहीं? और तुम भी होटल होटल को तो काम ही ना करो, ऐ बात समझ लो। होटल बंद करो। होटल बंद करके चलो कहीं चलते हैं किसी शहर में। अब तुम्हारी भट्टी में खोल देंगे क्या? उल्टा मत बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं इस समय बहुत क्रोध में हूँ। हाँ, इतना समझ लीजिए, तुम्हारे ऊपर क्रोध उतारूंगी जितना है, आई बात समझ में? तू तो जानता है मैं सती सावित्री हूँ। हाँ, सीन में जो कुछ हुआ सभी लोग देखा है। आज महाराज अपने दोनों बेटों को लेकर चल देते हैं। रास्ते में एक दरिया मिलता है, फिर देख आगे क्या होता है। पिताजी भूखों के मारे चला नहीं जाता, पिताजी चला नहीं जाता मुझसे। बेटा तो इस बियाबान जंगल के बीच एक दरिया बह रही बेटा। अब तो इस दरिया को पार करके उस पार जब चलेंगे तो वहीं पर तुम्हारी माँ मिलेगी और खाने के लिए भोजन भी मिलेगा बेटा। पिताजी और तकदीर हमारी बड़े पिताजी खोटे और हम हैं भूखे, मिली न हमको रोटी।
धीरज रखो बेटा। चलो ये सामने दरिया को पार करके उस पार जब चलेंगे तो वहीं पर खाने के लिए खाना मिलेगा और वही तुम्हारी माफी मिलेगी बेटा। दरिया उस पार माता जी का दीदार भी है। हाँ बेटा। बेटा सर्वर तुम दरिया के इस किनारे पर बैठो और हम तुम्हारे छोटे भाई नीर को दरिया के उस पार पहुंचाकर फिर तुमको भी ले जाएंगे। ठीक है पिताजी, ये छोटा है, इसे पहले दरिया उस पार कराओ। हाँ बेटा। उसके बाद हमें ले जाओ। ठीक है। आज मैं तेरी इस बीच धारे से पार होकर उस पार जाना चाहता हूँ मां। तेरी शरण में आ रहा हूं। इस सेवक की लाज अब तेरे हाथ में मां। नैया है मझधार स्वामी, नैया है मझधार स्वामी। मैया है मझधार स्वामी, मैया है मझधार स्वामी। गहरी नदिया नाव पुराने कैसे लागो पार। गहरी नदिया नाव पुराने कैसे लागो पार, कैसे लागो पार मोरे स्वामी, कैसे लागो पार मोरे स्वामी। नैया है मझधार स्वामी। घबराओ नहीं बेटा, ये शेर मर गया। लेकिन ये बताओ तुम इस बियाबान जंगल में दरिया के किनारे क्या कर रहे थे?
पिताजी का कि बेटा तुम इस बार बैठो और तुम्हारे छोटे भाई नीर को उस पार कराए। तब तक इतने में वो शेर आ गया। घबराओ नहीं। जिसको जिसको बचाने वाला भगवान होता है उसे कोई नहीं मार सकता। आज तक तुम हमारे पास रहोगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आओ। और तुम्हारा नाम आज के बाद अजय होगा। आओ हमारे साथ हमारे घर चलो। अरे राम ना बिगड़ी है बिगड़ी, अरे राम ना बिगड़ी है ये कर, अरे कोई ना बिगाड़ी, राम ना इधर आप लोग सीन में देखा है कि सरवन बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, महाराज दरिया में संभल ना पाए, नीर को लेकर उसी दरिया में बह जाते हैं। इधर आप लोगों के सामने एक बरेठा यहाँ आते हैं, फिर देख आगे क्या होता है। चल बेटवा लादी लाद के चल। अरे 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 मुड़ा ही लेकर धीरे धीरे चल, सीधे सीधे। बस आ गए घाट पा गए। अरे आवेगा धोबी बाका ठेला, आवेगा धोबिया बाका ठेला। साहेब की बंदगी नहीं साहब। भैया देखो, हमारे काम कपड़ा धोने थे,
और कपड़ा धोई तो भैया, लेकिन डिविजन के तो धोबी हमका समझो, ओरिजिनल धोबी तो साहेब एक बार धो दिए तो दोबारा मैल नहीं होते, और हम धोई तो ब्यार ब्यार मैल हो जाते। हाँ भैया, हमारी बात समझो का। अरे बुधवा। हाँ दादा। कहे कि कौनो आज पाटा वाटा गिरा दिन का रे, कौनो पाटा गिरा दिन का। दादा हमारा दिमाग नहीं काम करत कि हम तो बहुत बड़ी पूरी नहीं में फंसे हैं। काहे का हुआ दादा तुमसे बताई अपनी मेहरियों को तारे का सामान बेच के सुनो 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 पहले बात समझ के तुम्हारे नहीं तो तारे सामान मतलब पा जेबे और का हम और कुछ कही था तो पा जेबे का तो दादा पा जेबे बेच के और बाजार से समूच भैंस घर का लेके आए। कहे आधी मिले फेंकागे। समूच का मतलब गाभी, और जब खाली हुआ तो आधी। समूच भैंस जब घर लेके आए ना दादा, चारा पानी खवा के और कमरम दिहन बांध, कमरम बांध दिहन और हम हो गए खाना खान पहुंच गए सोए। तो सवेरे 4 बजा काम का जाई भैंसे को चारा दे जाए। चारा लेकर पहुंचल तो का देखें हमारी भैंसवा वही चरही चारू टांगे फैलाए मरी परी। अरे भगवान मेरे को तरक सामान बिगाड़ डाले पाजे पर और भैंसवा हाथ न लागे वही तरह तो वैसे देख जने आएगी बाबा। कहीं हरिराम का होगा तो हम बताएं पूरा दास्तान। तो बाबा हमका एक आत्ता बड़ा दिल डंडा और कहनी डंडा ले जाओ और घर में कौन और जानवर हो छुआ दी हो तो गाधी हो जाए। हाँ अत्तर बड़ा रहा अत्तर बड़ा और घर में जाकर परिया रही भैया आयन वो डंडा जैसे पड़ेगा छुआयन पड़ेगा हमारी गाभी नहीं हुई गए। गाभिन होगा तो हमारी खांसी होगी खुशी हो गए। हाँ खुशी ये बढ़िया डेयरी पे दिया और दूध खावे उठान फुड़का चलेगा न घाट छोल। ऐसी घर में हमारे यहाँ अम्मा और हमारे यहाँ मेहरियों में हो गई लड़ाई। जब लड़ाई हो गए और वो डंडा वही अंगना में रहा रखा और बस वो डंडा हमारे यहाँ अम्मा कहीं पाए और वही डंडा हमारे यहाँ जैसे मेरे के मारे कि मेरे हमारी एकदम से डमा और वो डंडा हमारे यहाँ दुल्हन छोरे पाई गई। 60-65 साल की हमारी अम्मा दांत यको नहीं और जैसे अम्मा के डंडा लाग नहीं कि अम्मा एकदम से टमाटर डंडा फिर का भरे घास लेके जान दुआरे डालन तो हम कहते भीतर हाथ पार धोई पानी पिए तो वहीं से उपचारा करी। जब आगे कमरम पहुंचे तो पलका पड़ा है पलका का मेरे मचवा पकड़े को बड़ा पेट लिए बैठ तो आता कि अब गए तो यार नीक बनी और अचानक ये खतरनी गैस बनी गए भगवान। मेरे से नहीं बोले अंगना में पहुंचे तो अंगना में कड़िया गड़ी है कड़िया पकड़े अम्मा बैठी 80-90 साल की हमारे भगवान या कौन बीमारी घर में आ कि मेरे वैसी यही अम्मा हमारे कहा अम्मा कहा हुई गाड़ी कहीं कहाँ मुँह दिखावे वाले नहीं रह गए। हम कहा अम्मा बाहर न निकले हम डॉक्टर को बुला ले इलाज नहीं कराए। मोर भैया उठान गाड़ी चौराहे पहुंचे डॉक्टर को बुला कर लायन खैरा वाले प्रदीप डॉक्टर होशियार डॉक्टर है। अम्मा के लगे पहले लेके पहुंचे तो डॉक्टर अम्मा हमारी देखे 60-65 साल के अरे कहीं कहो हरी राम ये उम्र में कहीं बीच का होगा। अरे हम कहा साहेब पता नहीं कहा ये डंडम सारम कारस्तानी है तो कहीं ससुरो सिरयानी और डंडा के कुछ हुआ तो चेक करो और जैसे वो डंडा डॉक्टर के लगाए डॉक्टर बाहर निकले गाड़ी में बैठे और चले तो हम कहा साहेब कहाँ भाग जात हो
अरे हमारी अम्मा को ठीक कर दियो। अरे कहन ससुरो अपन बीमारी देखी तोरी अम्मा को देखी डॉक्टर भागी गे दादा हमार दिमाग ना काम किस वो डंडा डाल देन कुइयम फिर का और जब कुइयम डाल देन तो जे पानी पिए मोरे गांव का जे टमाटर जे पानी पिए जे टमाटर आँखी खोली कहाँ पूछू ना आखी खोली सतरो सपने के बाद क्या बताओ कि कपड़ा गई हो कि बिरहा गई नहीं तुम गिरा तो हम कपड़ा धो है तो चाहे कि तुम बात करो हरिया हरिया अरे चाय पी देखो कायदे से धोयो कायदे से धो कुत्ता एक बिरहा सुनाई वही मस्त हो जाओ अरे हम तो धोबी कल करार के कपड़े के धोइया माछू कहा जा है माछू कौनी में हरिया तालीम तड़का लगाई लाश में क्या बता अरे 12 बजे 12 बजेगा ना अब तोर काकी काकी भौजी हमें खाना लेकर नहीं आई यार तो काहे करा तुम बोलाऊं का जल्दी आवे अब मार भूख लाग आया खड़े साहब हो गए और अभी तक कोई नहीं बोला घोड़ा घोड़ा जल्दी घोड़ा अरे हवा की भीतर बड़े
और ये हमारे समर साहब यानी घनश्याम दास साहब की ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप ये 101 रुपए हमारे लिए हाथों प्राप्त हुआ है। पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो स्टाफ, ये आगे बाबूलाल भाई साहब ग्राम पड़ौली धोबी के काम पे खुश होकर 20 रुपया का अस्पताल इनाम पार्टी करते हैं। हार्दिक स्वागत। ग्राम गनहरी धोबी के काम पे खुश होकर 20 रुपया का अस्पताल इनाम पार्टी करते हैं। हार्दिक स्वागत। नकहा मौरिया 20 रुपया का इनाम पार्टी करते। धन्यवाद। अरे कचरी हुक्का कहा तो फोड़ में। अरे हुक्का मैया गंगा भागी है हमारे परम आदरणीय रंजन शरणदास साहब जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। हम आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। बोले बड़े बाबा की, बोले सच्चे दरबार की, बोले जगजीवन साहेब की, बोले देवदास साहेब की, बोले 4 पावा 14 गद्दी की। हाँ यो खाना लावे क्या बस टाइम ये देखो दादा, इनका यह नहीं पता है। तुमका तो यह काम है, केवल घर से सोप उठाओ, कपड़ा उठा लियो, बस घाट पे चले आओ और जाओ मत तेल रखा तो पैदा कर दियो है। कौनो नंगे घूमत, कौनो नाक लगाए घूमत, कौनो वैसे घूमत, कोई टट्टी किए घूमत। उनका सबका सेवा पानी, उनका सब कुछ कह के आप खाना लेके चाहे मिली तो आप आए नहीं। आइयो बताओ कि कहीं का उनके सरवण किया उठैया लाए। मुँह तो नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा। जब काम करे वाला वो हमने करिया। तुमका काम में जो नहीं बिलाड़ी पेटे में दौड़ रही भूख के मारे। नहीं का खाना काला ही बना सूखी रोटी लाने, उनके साथ ही लोल लाए। देख लियो अबे लोल रोटी लेके खा ले। दिन भर कपड़ा धो रोज हुआ लोल रोटी कहीं लाए ना पूरी पूरी खाओ। लोल रोटी बोरी बोरी खा। चल बैठो, अरे हिंसा कटाओ, बैठो पेन लियो ना खा है। आज नदी में डाला जाए जाल, मछली पकड़ा जाए के बाद काम हो। दरबार में खड़े और साहब तो शिकायत कर शिकायत ना हुई, पकड़ा वो खा ली।
को यही मारे नमक रोटी ले आई आई ससुरो का नमक रोटी खावे न करब चलो शिकार और इसी बीच छोटू लांग रोड हैवी ड्राइवर शाहपुर सिद्धि मकनपुर भिलवल बस स्टॉप आपको से 21 रुपए का आशीर्वाद हम कलाकारों के लिए आ रहा है। बड़े बाबा अक्षक रहे मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा ये कहेंगे जरूर लेकिन बड़ा मजा है घरमा अरे लड़का लड़का एक लड़का अरे ऐसा कहते यो क्या कर रहे हो पेट दाबो पेट कौन भगवान का लीला निराली है भाई लड़का है अरे भाई आगे बात की गई इका चलो नहीं चलो और इका सेवा पानी करो इके तेल वो लगा दियो देखो चक्कर आ रहा है चलो नहीं चलो कुछ मेरे पिताजी मुझे कहाँ चले गए? पिताजी मेरे भैया सरवर नहीं बेटा मतलब इनके भैया रहा और पिताजी रहे अब न जाने कहाँ चले गए। बेटा तुम चिंता न करो तुम्हारे पिता और भैया का हम लोग ढूंढ कर लाएंगे।